जीना है या मरना है, आज हमारा धरना है, जीना है या मरना है। आरटीडी डिपार्टमेंट मुगल मैदान पर, आरटीडी डिपार्टमेंट मुगल मैदान पर। किश्तवाड़ के ब्लॉक मुगल मैदान में ठेकेदारों ने फंड लैप्स और कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर गंभीर चिंता जताई है। ठेकेदारों का आरोप है कि बीडीओ कार्यालय में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत कई योजनाओं के भुगतान फंड लैप्स होने के कारण लंबित पड़े हैं, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि समय पर काम पूरा करने के बावजूद भुगतान जारी नहीं किया गया, जिससे क्षेत्र में विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। ठेकेदारों ने बीडीओ कार्यालय में अनियमितताओं और संभावित फंड गबन की जांच की मांग की है और जिला प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है। इसी बीच एडीसी किश्तवाड़ ने ठेकेदारों से मुलाकात कर उनकी शिकायतों को सुना और आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सभी आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद करते हैं। आज हमारा जो प्रदर्शन करने का मेन मुद्दा और मकसद था कि ब्लॉक मुगल मैदान के अंदर जो नालायकी वहां के मुलाजिमों की थी, जिसकी वजह से वहां के कंट्रैक्टर्स का पैसा लैप्स किया गया। यह सिर्फ उन कंट्रैक्टर्स का पैसा नहीं, बल्कि हर बार इनके यही ड्रामे होते हैं, हर बार इनकी फंड से लैप्स होती है। क्या कारण है? ये 31 मार्च का इंतजार करते हैं, आज कहते हैं हमारी साइटें बंद है। कौन सी साइटें बंद थी? इतने ब्लॉकों के अंदर, बाकी ब्लॉकों के अंदर अगर पेमेंटें हो गई, वाहिद ऐसा ब्लॉक मुगल मैदान क्यों जिसमें लैप्स पैसा होता है? और एक्सक्यूज देते हैं और इनके मुलाजिमीन कहते हैं हमारी बिलें टाइम नहीं पहुंची, फलाना टाइम पे नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंची? इसके जो भी जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी मुलाजिमीन इसमें मुलविस हो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम चाहते हैं कि वो लोग सस्पेंड हो और उनकी तनख्वाहों से हमारी भरपाई की जाए। ये सारे लोग गरीब परिवारों से आते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं, इनकी वो पैसा जो है अपने पैसे के लिए इन लोगों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कंप्लीट काम हुए हैं। हमारे पास जियोटेक फोटोग्राफ से हमारे कामों के जितने भी कंट्रैक्टर्स ब्लॉक मुगल मैदान के अंदर है। ऐसा क्यों है कि कुछ पंचायतों और कुछ कंट्रैक्टर्स की पेमेंटें पूरी की गई? क्या कोई सांठगांठ है? क्या कुछ जेईस की बिलें जो है सबमिट हुई और पर्टिकुलर कुछ पंचायतें जैसे तागूद है, मुंशितर है, नईधार है, ढटपट है, कुछ पर्टिकुलर पंचायत को इस मीडिया ने टारगेट किया। क्यों किया? इस पे जवाब देना पड़ेगा। और आज तो हमारा एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। हम अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ, 2 दिन के अंदर हमारा मसला हल नहीं होता है, हम डीसी ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हमारे कंट्रैक्टर्स के परिवार रुकते हैं कि कब हमारे बच्चों की 31 मार्च कब होगा, उनके पैसे आएंगे। किसी की शादी थी, किसी को अपनी मां बीमार कहीं से नकल लेनी थी, किसी का कुछ था, लेकिन इस डिपार्टमेंट को टस से मस नहीं हुआ। हमने कई बार इनके दफ्तरों के चक्कर काटे, कभी जेई, कभी एई, कभी बीडीओ, कभी अकाउंट्स। कहा अभी तुम्हारा कागज उधर है, कभी कहा तुम्हारा कागज उधर है। वो कागज कहां है? इनके मुझे टेबल के नीचे है। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देखें इतना मजबूर हम लोगों को किया यहाँ आने पे। एक तो हम काम करें, एडवांस काम करें, जनवरी तक हमने फाइनल काम कर दिए, लेकिन हम इनके पीछे, हालांकि रिलीज पूरी थी इनके पास पैसा होने के बावजूद, और हमें कहते हैं हमने सीडीएफ का पैसा इन्होंने कंट्रैक्ट किया, पीआरआईज का पैसा इन्होंने लैप्स किया। अगर लोग कंट्रैक्टर्स ने काम किया था तो लैप्स क्यों हुआ? इनकी तनख्वाहों से उस चीज की भरपाई होनी चाहिए। हमें पूरी उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर साहब से, एक ईमानदार व्यक्ति है, इनसे हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ करेंगे और जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी ये मांग है। और उसके साथ हमारा जो पैसा इन कंट्रैक्टर्स का है वो पैसा रिलीज होना चाहिए। अब ये कहते हैं हम आपका एसओएस भी डालेंगे। एसओएस भी पैसा जो है अगली बार उन्हीं पंचायतों से कटता है। पिछली बार भाटा पंचायत के अंदर इन्होंने पैसा लैप्स किया और उसके बाद जो है वो एसओएस में डाला और हमारी पंचायतों का ही नुकसान है। हम चाहते हैं कि हमारा एसीडी साहब इतने ईमानदार व्यक्ति है, हमें इनसे भी उम्मीदें हैं कि हमारा काम करेंगे, हमारा अजाला करेंगे। हमें डीसी साहब से उम्मीदें हैं। हम इनके पास कल भी गए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी। सभी बाकी ब्लॉकों में पेमेंटें भी होगी। हम लोग आज भी रो रहे हैं कि हमारा पैसा कहाँ है। अगर हम लोगों ने जनवरी तक इन कंट्रैक्टर्स ने काम खत्म किए तो अभी तक इनका पैसा क्यों नहीं? धन्यवाद। देखिए, ये हमारी नोटिस में आया है कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स में और यूटी कैपेक्स में हमारे कुछ बिल्स जो हैं मुगल मैदान के वो ड्रा नहीं हुए हैं। तो इसमें हमने काफ़ी इंक्वायरी भी की है
और जिसमें हम देख रहे हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जो भी इसमें जिसकी भी गलती है, जिसकी तरफ से कोताही हुई है, उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होगी, ये हम आश्वासन देते हैं आप लोगों को। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई है आप हमारे नोटिस में लाए, ला से ऊपर तो कोई भी नहीं है। जो भी ऐसा कहता है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।